conjunction और प्लस इज और होगा ना, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, बोडमास प्रायोरिटी, यदि मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्ब को प्लूरल रखते हैं, एडिशन के केस में वर्ब को सिंगुलर रखते हैं, बोडमास प्रायोरिटी देते हैं, बोडमास प्रायोरिटी देता है मल्टीप्लिकेशन के केस में वर्ब को प्लूरल, एडिशन के वर्ब को सिंगुलर। मेक क्या है? प्लूरल है। मिक्स क्या है? सिंगुलर है। इन कंजंक्शन टू सेंटेंस हैविंग सेम टेंस, then verb and subject is deleted, omitted, unrepeated in second sentence. कह रहा है कि कंजंक्शन में यदि दो सेंटेंस एक ही टेंस का हो, कंजंक्शन में दो सेंटेंस एक ही टेंस का हो, वर्ब और सब्जेक्ट जो है ना वो डिलीट कर देंगे, हटा देंगे सेकंड सेंटेंस से। इन कंजंक्शन दो सेंटेंस यदि डिफरेंट टेंस का है तो वी हैव टू कंप्लीट सेंटेंस एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यदि दो सेंटेंस है, ये कंजंक्शन में यदि दो सेंटेंस है और डिफरेंट टेंस का है तो हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होगा और मीनिंगफुल बनाना होगा। कॉन्जंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग विच एड्स एनी टू इंडिपेंडेंट वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉज, फ्रेज, कंडीशन। कोऑर्डिनेटिंग में दो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्ड या सेंटेंस को है ना ऐड करते हैं, मतलब दो इंडिपेंडेंट वर्ड या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, क्लाउज को या फ्रेज को या कंडीशन को ऐड करते हैं कोऑर्डिनेटिंग में। सब ऑर्डिनेटिंग में हम दो डिपेंडेंट क्लाउज को सिर्फ दो डिपेंडेंट क्लाउज को ऐड करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग में। क्लाउज क्या है? क्लाउज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स विथ ए डिफरेंट मीनिंग। मतलब क्लाउज फ्यू वर्ड का कॉम्बिनेशन है स्पष्ट मीनिंग के साथ। कॉन्जंक्शन क्या है? कॉन्जंक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्लाउज और सेंटेंस है। दो सेंटेंस या दो क्लाउज का कॉम्बिनेशन है कॉन्जंक्शन। कॉन्जंक्शन क्या है? दो क्लाउज और सेंटेंस का कॉम्बिनेशन को कंजंक्शन कहते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, टाइम क्लाउज, इफ, एज इफ, प्रोवाइडेड, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर, no sooner than, till, until, as soon as, after, before, as, in, case of, ये सब टाइम क्लॉज हैं। इन एनी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे विल, कैन, शैल, मे, वुड, कुड, शुड, माइट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, कैन नॉट, not using time clause of subordinate conjunction। कह रहा है कि यदि कोई भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या था कि दो डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करना सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ना, टाइम क्लॉज के केस में यूज नहीं होता है। व्हेन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म इन टाइम क्लॉज। यदि कोई वर्ड है जो आईएनजी फॉर्म में है तो उसके पहले व्हेन
का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वाइल का इस्तेमाल करते हैं टाइम क्लॉज के केस में। वाइल टाइम क्लॉज ना है, यस वाइल टाइम क्लॉज है। नो सूनर देन टाइम क्लॉज है, एज इफ एज इफ प्रोवाइडेड व्हेनेवर, नो सूनर देन, टिल अनटिल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, एज, इन केस ऑफ, ये सब क्या है? टाइम क्लॉज है। तो टाइम क्लॉज में हम मोडल वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं यदि डिपेंडेंट क्लॉज है दो ऐड हुए हैं तो। नो सूनर के बाद देन आता है, देन नहीं, देन यदि आ रहा है ना वो गलत माना जाएगा। नो सूनर के बाद देन क्या है? कंपैरिजन के लिए है, देन के एडवर्ब है तब। केस ऑफ इन्वर्सन क्या है? इफ सेंटेंस स्टार्टेड विथ नेगेटिव वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस बिटवीन नेगेटिव वर्ड एंड सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस शुरू हो रहा है नेगेटिव वर्ड से तो हम हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करेंगे नेगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में, इसी को केस ऑफ इन्वर्सन कहते हैं। नेगेटिव वर्ड क्या है? हार्डली, नेवर, सेल्डम, नो सूनर, रेयरली, स्कार्सली, नोट। अनटिल नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, जब तक नहीं तब तक। अनटिल का मतलब ये है कि जब तक नहीं तब तक। हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट टेंस प्लस V2 फॉर्म। अनलेस क्या? अनलेस कंडीशनल क्लॉज है और अनटिल जो है टाइम क्लॉज है। अनलेस, इफ नॉट, अनलेस का मतलब है एक्सेप्ट इफ, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है का मतलब है अगर ऐसा है, इफ नॉट। और अनटिल का है टिल नॉट अप टू ए सर्टेन टाइम। अनटिल मतलब टिल नॉट अप टू ए सर्टेन टाइम। अनलेस का इफ नॉट, अनलेस क्या है? कंडीशनल क्लॉज है, अनटिल टाइम क्लॉज। अनलेस और अनटिल जो है कॉन्जंक्शन है, अनलेस और अनटिल कॉन्जंक्शन है। पॉजिटिव केस यूज ऑफ टिल एंड नेगेटिव केस अनटिल और अनलेस। तो पॉजिटिव केस में टिल का यूज करते हैं और नेगेटिव केस में अनटिल या अनलेस का यूज करते हैं। अनटिल मतलब, अनटिल का मतलब है टिल नोट या अप टू ए सर्टेन टाइम। अनटिल, टिल नोट या अप टू ए सर्टेन टाइम। और अनलेस का मतलब है इफ नॉट, इफ नॉट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन बॉयज, इफ से फोर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से ओके, वाई से इट और एस से सो। बोथ प्लस एंड, बोथ के बाद कोई भी कंजंक्शन आएगा ना वो एंड कंजंक्शन आएगा। नथिंग के बाद बट, नथिंग बट, बोथ एंड। नन के बाद बट, नन और नथिंग के बाद बट। लिस्ट के बाद, लिस्ट नेगेटिव वर्ड है, उसके बाद शुड। एल्स प्लस बट। एज, सो, एज या एज के साथ एज का प्रयोग होता है या सो के साथ, एज और सो के साथ एज का प्रयोग होता है। नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और। तो एल्स के साथ बट और लिस्ट के साथ शुड। सेल्डम, सेल्डम के साथ इफ एवर या और नेवर। सेल्डम के साथ इफ एवर और ऑब्लिक और नेवर। हार्डली स्कार्सली के साथ वेन या बिफोर।
रैदर और अदर के साथ देन, वेदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट एल्सो, दाउ या अल्दो, दाउ अल्दो, अल्दोग, दोग अल्दोग के साथ एट, बिकॉज और सिंस के साथ एज, द सेम के साथ डेट या एज, सच डेट, सच के बाद डेट या एज, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, डेट का प्रयोग जो होगा वो सब्जेक्ट से पहले होगा। जब सच प्लस होगा ना तो डेट के पहले, डेट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। तो बोथ के साथ आता है एंड, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, नथिंग के साथ बट, नन के साथ बट, लिस्ट के साथ शुड, एल्स के साथ बट, एज सो एज के साथ एज, नाइदर और सेल्डम के साथ इफ एवर और नेवर, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन बिफोर, अदर और आइदर के साथ देन, वेदर के साथ और, नॉट ओनली के साथ बट एल्सो, डॉग, डॉग अल्डोग के साथ येट, बिकॉज सिंस के साथ एज, द सेम के साथ डेट एज, सच डेट के साथ सच के बाद यानी सच के साथ डेट एज, 18 है अनलेस, 19 है नो सुनर देन, मतलब नो सुनर के बाद देन आएगा, नो नेवर के बाद नॉर आएगा, नो सुनर के बाद देन, नो नेवर के बाद नॉर, एज सुन एज वेल एज, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब एंड बोथ नॉट यूज्ड। तो एज वेल एज जब सेंटेंस में होगा ना तो सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट जो होगा वो वर्ब के अकॉर्डिंग होगा और बोथ यूज नहीं होगा। ये बोथ एंड यूज्ड देन वर्ब आर, यदि बोथ भी यूज हो रहा है और एंड भी यूज हो रहा है तो वर्ब आर होगा। लेस नेगेटिव वर्ड है हम जिसके साथ शुड का प्रयोग होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि, इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, एज सो के साथ एज होता है, एज के साथ एज कब होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन दोनों में एज के साथ एज हो सकता है, पर सो के साथ एज होगा नेगेटिव कंडीशन में से। पर याद रहिए एज प्लस एज के, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, सो और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एज प्लस एज के बाद एज प्लस एज आ रहा है तो इनके बीच में पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, या सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री, और सो एज नेगेटिव कंडीशन शो करने के लिए किया जाता है, और एज दोनों कंडीशन में चलेगा। और इसके बाद जो सब्जेक्ट पर होना चाहिए, इनके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कंपैरिजन विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कंपैरिजन यदि हम सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सेल्डम कभी कभार, और कभी कभार, ये भी नेगेटिव वर्ड है सेल्डम, कभी कभार, और नेवर यानी रेयर, कभी भी नहीं, और नेवर मतलब रेयर का सेंस है कभी भी नहीं, इफ एवर मतलब जब कभी, बिकॉज, बिकॉज सेंटेंस में है तो एज ए कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ है तो प्रीपोजिशन है, अब बिकॉज एज है तो क्योंकि जैसा कि है यानी कोरिलेटिव है, तो बिकॉज के सेंस कंजंक्शन है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है, और बिकॉज एज कोरिलेटिव है, बिकॉज ऑफ पोजीशन, बिकॉज कंजंक्शन और बिकॉज एज कोरिलेटिव। सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग होना, रैदर और अदर के बाद देन का प्रयोग होना, अदर देन मतलब इसके अलावा, और रैदर देन मतलब बजाय इसके। हार्डली के बाद देन का प्रयोग हो रहा है तो गलत है। आइदर और नॉर के केस में वर्ब जो होगा
वो सेकेंड्स मतलब आइदर और नॉर, आइदर और नाइदर और के केस में जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट मतलब वर्ब जो होगा सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो आइदर और दिया हुआ है सेंटेंस में तो सेकंड सब्जेक्ट हम देखेंगे और उसके अनुसार वर्ब होगा, उस वर्ब अकॉर्डिंग सेकंड सब्जेक्ट, तो उसके अनुसार मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। ऐसे ऐसे सच एस का प्रयोग होता है, ऐसे ऐसे वेदर के साथ और। अनसर्टेन, डाउटफुल, कांट से, डोंट नो, नॉट श्योर, कांट कंफर्म के केस में वेदर का प्रयोग होते हैं। श्योर के केस में डैट का, यानी हम श्योर नहीं है तो वेदर का, यदि श्योर नहीं का सेंस दे रहा है तो वेदर का प्रयोग, और श्योर का सेंस दे रहा है तो डैट का। डॉग डॉग अल्डोग, मतलब ये सेंटेंस THOUGH और ALTHOUGH के बाद एट का प्रयोग होता है। कॉमा और एट है ना, एक साथ गलत माना जाएगा, या तो कॉमा होना चाहिए या तो एट होना चाहिए। ऑल्दो सेंटेंस के स्टार्ट में होगा और ऑल्दो के बाद एक्शन आएंगे और परिणाम एट के बाद आएंगे। तो ऑल्दो एट या दो एट, तो ऑल्दो सेंटेंस के बाद, ऑल्दो सेंटेंस है ना, ऑल्दो यदि है तो सेंटेंस के स्टार्ट में होगा और जो इसका एक्शन है उसके बाद होगा, और परिणाम जो होंगे उस एक्शन का एट के बाद शो किया जाएगा। तो क्या होगा, तो ऑल्दो सेंटेंस के, ऑल्दो जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा और इसके बाद एक्शन होगा ऑल्दो के बाद, और जो परिणाम होगा वो एट के बाद लिखा जाएगा। तो ऑल्दो एट, ऑल्दो के बाद एक्शन और उसके परिणाम एट के बाद। नो नेवर के साथ नॉर। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के साथ प्रीपोजिशन आता है और इंट्रांजिटिव के साथ प्रीपोजिशन नहीं आता है। अलार्म के बाद एट प्रीपोजिशन होता है। डिस्कस के बाद ऑन, अलार्म के बाद एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। डिस्कस के बाद ना ऑन का या डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। यदि हो रहा है ना तो गलत माना जाएगा। डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है और नहीं ऑन का प्रीपोजिशन का यूज होता है। डिस्क्राइब, डिस्कस, रिसेंबल, क्रिटिसाइज, रिजाइन, रिकमेंड, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। डिस्क्राइब, डिस्कस, रिसेंबल, क्रिटिसाइज, रिजाइन और रिकमेंड। अवॉइड यूजिंग प्रीपोजिशन। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब के केस में प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। डिस्क्राइब, डिस्कस, रिसेंबल, क्रिटिसाइज, रिजाइन, रिकमेंड। लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब where we avoid an infinitive case but we use a gerund case। ये कुछ लिस्ट है फ्रेजल वर्ब का जहाँ पे हम इन्फिनेटिव केस को अवॉइड करते हैं, जेरेंट केस का यूज करते हैं। जैसे अब्सटेन फॉर्म, एम एट, अब्सटेन का इन्फिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं और जेरेंट केस को अवॉइड, मतलब इन्फिनेटिव केस को अवॉइड करते हैं और जेरेंट केस को यूज करते हैं। अब्सटेन के साथ फॉर्म आएगा, एम के साथ एट, कॉन्फिडेंट ऑफ, डेवार ऑफ, फॉर्चुनेट इन, रिफ्रेन फ्रॉम, प्राइड इन, प्राइड ऑफ, रिपेंट ऑफ, प्राइड के साथ इन ऑफ दोनों आएगा,
रिपेंट के साथ ऑफ, थिंक और कॉन्फिडेंट का साथ ऑफ। फ्रेजल प्रीपोजिशन कॉल ऑन, कॉल आउट, कॉल इन। कॉल ऑन मतलब इनवाइट करना है भूल करके, कॉल ऑन। कॉल आउट है पेन या ग्रीफ में। कॉल इन मतलब समवन है, नोटिस के बारे में बात किया जा रहा है। यदि कॉल इन का सेंस आ रहा है नोटिस से आएगा, कॉल आउट का सेंस पेन से या इन ग्रीफ से। ग्रीफ क्या होता है? कॉल ऑन इनवाइट से आता है, कॉल के साथ ऑन का जो सेंस लग जाए ना वो इनवाइट का सेंस देगा, और इन के सेंस लग जाए तो वो समवन का सेंस देगा, और कॉल आउट के पेन और इन ग्रीफ। कॉल आउट के साथ रिवोक, काउंट ऑन, डिपेंड, कंसोर्ट विथ, डू फ्रेंडशिप, एडवर्स ऑफ, रिपेल, कोप विथ, ओवरकम, comply with, follow, take up, start, take down, write, take off, fly, remove, take on, accept, catch on, become popular, look in, into, inspect, lock down, upon के साथ criticize, dominate, put up, postpone, put up, keep public stay, put out, extinguish, put on, wear, gain, put down, cancel, reject, put up with, long lasting, make around, make over, make up, make through, escape।